जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की ई वीज़ा के हवाले से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप तुर्की का ई वीज़ा जो है वो सिर्फ 1 घंटे में आप घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है, और इसका तरीकाकार क्या है, इसकी फ़ीस जो है वो कितनी होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम में, ये वेबसाइट है तुर्की ई वीज़ा के हवाले से, तो ये वेबसाइट जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ देखें अप्लाई नो लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, आपने वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर देखें चॉइस ऑफ नेशनैलिटी, तो यहाँ पर कंट्री और रीजन लिखा हुआ है। सेलेक्ट कंट्री और रीजन ऑफ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो आपकी कंट्री है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद नीचे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिखा हुआ है, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। तो मेरे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आई कंफर्म डैट माई नेशनैलिटी सिलेक्शन इज़ एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपने इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे अराइवल डेट इन टर्की, तो आपने यहाँ पर आपकी जो ट्रैवलिंग डेट है, जब आप जाना चाहते हैं, जब आप यहाँ से ट्रैवल करना चाहते हैं, आपने वो डेट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ 10 मार्च जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएं तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर आपसे अपना आपका जेंडर जो है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपने मेल सेलेक्ट कर लेना है। मेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गिवन नेम, आपका फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लास्ट नेम आपने अपना जो है वो लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी, तो मैं यहाँ पर सियालकोट पाकिस्तान जो है वो लिख लेता हूँ। उसके बाद मदर्स नेम आपका जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। मदर्स नेम लिखने के बाद आप जो है फादर का नाम वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पर इंटर करना है। पासपोर्ट नंबर इंटर करने के बाद पासपोर्ट की इशू डेट जो है वो ये आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखें पूछ रहा है, डू यू हैव अ वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट इशूड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और द शेंजन एरिया कंट्रीज। तो इनमें से किसी भी कंट्रीज़ का आपके पास वर्क परमिट या वर्क परमिट है, रेजिडेंसी है, वीज़ा है, विजिट वीज़ा वगैरह भी अगर आपके पास है, तो यहाँ स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने यहाँ पर क्लिक करना और यस आई हैव पे क्लिक कर देना। यस आई हैव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ आपका फ़ोन नंबर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर आपने अपना देना है। उसके बाद नीचे आपने ईमेल फॉर रिसीव योर ई वीज़ा, और वो ईमेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर आपने अपना वीज़ा जो है वो रिसीव करना है। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करूँगा। उसके बाद आपने दोबारा से अपना ईमेल कंफर्म करना है, यहाँ पर दोबारा ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे जो है वो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस जो है वो लिखना है। तो एड्रेस लिखने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे का आपने क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी।
जी। तो ये आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कंट्री रीजन जो है वो पाकिस्तान है ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ई वीज़ा के एलिजिबल है। द इंफॉर्मेशन यू फिल्ड आउट इन प्रीवियस स्टेप पासपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। तो आपने जो पहले इन्फॉर्मेशन पुट की थी वो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इंटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आई कंफर्मेशन डैट माई नेशनैलिटी सिलेक्शन इज़ एज फॉलोज। तो आपकी ये नेशनैलिटी है, आपने यहाँ पर बॉक्स पे जो है वो क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नया पेज आपके सामने ओपन होगा। नया पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर देखें ये स्लो प्रोसेसिंग है। इसमें $50 जो है वो आपकी USD डॉलर आपकी फ़ीस है। और ये वीज़ा जो है आपको 7 दिन में मिलेगा। इफ़ एनी एडिशनल सिक्योरिटी चेकिंग रिक्वायर्ड मे टेक अप टू 28 डेज। नॉर्मली 7 दिन के अंदर आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता है। तो अगर सिक्योरिटी चेकिंग रिक्वायर्ड होगा तो फिर 28 दिन भी इसमें जो है वो लग सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम, तो ये इसकी फ़ीस जो है 115 USD डॉलर है। तो ये वीज़ा जो है वो आपको 4 दिन में मिलेगा। उसके बाद फास्ट सर्विस है इनकी 165 USD डॉलर है। और वीज़ा जो है वो आपको 2 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद आती है एक्सप्रेस की ऑप्शन। इसमें $280 जो है वो फीस है। और वीज़ा जो है वो आपको सेम डे में मिल जाएगा। अगर बहुत लेट भी करेंगे, ये सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होगी तो फिर आपका मैक्सिमम जो है वो 2 दिन लगेंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपने अपना टाइम जो है वो सिलेक्ट करना है। आपको क्या कौन सी सर्विस आपने जो है वो लेनी है, स्लो, स्टैंडर्ड, फास्ट या फिर एक्सप्रेस। तो यहाँ एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे। एक्सप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपने देखें मज़ीद यहाँ पर लिखा है चूज़ योर एक्सप्रेस प्रोसेसिंग टाइम। अगर आपको और भी ज़्यादा जल्दी वीज़ा जो है वो चाहिए तो यहाँ पर देखें एक्सप्रेस प्रोसेसिंग विद इन 24 आवर। तो ये आपको 24 घंटे के अंदर जो है वो मिलेगा $280। उसके बाद एक्सप्रेस प्रोसेसिंग विद इन 12 आवर, 12 घंटे के अंदर, फिर इसकी फ़ीस जो है वो $330 होगी। और गारंटेड एक्सप्रेस अप्रूवल है, 4 घंटे में आपको वीज़ा मिल जाएगा, 410 इसकी फ़ीस है। उसके बाद गारंटी एक्सप्रेस अप्रूवल विद इन 1 आवर, तो 1 घंटे के अंदर भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसकी फ़ीस जो है ₹645, सॉरी, $645 है। ठीक है। तो यहाँ जो भी आपने टाइम सेलेक्ट करना है वो उसके मुताबिक जो है वो उसकी फ़ीस होगी। और यहाँ पर अराइवल डेट इन टर्की आपने जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो 10 मार्च की जो है वो डेट है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें यू मस्ट ऑल द मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स लिस्टेड बिलो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ई वीज़ा। प्लीज confirm that you meet these criteria by clicking the box next to them. If you do not meet any of these requirements and you proceed with your applicant, your e-visa will be invalid. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जो अगर आप इस पे मीट करते हैं आपका, आप इसके लिए तो आप ई वीज़ा के आपको जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेप्टेड और रिक्वायरमेंट, आई एम ट्रैवलिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज्म और बिजनेस। तो यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट है आई कैन प्रूव डैट आई होल्ड अ रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन एंड एटलीस्ट $50 पर ईच डे ऑफ माई स्टे। तो के पास जो है वो रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए और $50 जो है वो डेली के हिसाब से आपके पास जो है वो पेमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए।
मतलब डेली का $50 आपका खर्चा जो है वो आपके पास जो है वो है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है, ये है वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो जो यूएस यूके वगैरह का आपका रेजिडेंसी है, यहाँ पर विजिट वीज़ा वगैरह है, तो यहाँ पर वो अगर आपके पास है तो यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट रिक्वायर माई पासपोर्ट कवर्स द पीरियड दैट आई विल बी स्टेइंग इन टर्की। तो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट वगैरह जो है वो कवर करती है, अभी एक्सपायर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग स्टे। तो यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई कन्फर्म डैट आई मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंडीशन लिस्टेड अबव। तो ये जो ऊपर जितनी भी कंडीशन थी इन सबको जो है वो आपने आप मीट करते हैं। तो यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दोबारा चेक कर लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाए। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपने चेक कर लेना, पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट। उसके बाद टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास यूके, यूएसए वगैरह या शेंजन कंट्री का जो आपके पास वीज़ा है, यहाँ पर रेजिडेंस परमिट है, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास तो यहाँ पर वीज़ा सेलेक्ट कर लेंगे। वीज़ा सेलेक्ट करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्राम, तो किस कंट्री का आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। यूके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो आपका वीज़ा नंबर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी डेट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा जो है विजिट वीज़ा है और ये वीज़ा जो है आपका एक्सपायर हो रहा है जून में। तो ये डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपके वीज़ा की होगी। उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर आपने चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस वगैरह आपका जो है वो चेक कर लीजिए, उसके नीचे आ जाएंगे। उसके बाद सबमिट एंड पे नो पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड पे पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी पेमेंट वगैरह जो है वो आपने इंटर पे करनी है। तो यहाँ पर देखें, यू कैन चेक योर एप्लीकेशन वन मोर टाइम बिफोर सबमिटिंग। तो अभी आप जो है अपनी एप्लीकेशन जो है एक मरतबा चेक कर सकते हैं। जब ये फॉर्म एक मरतबा आपने पेमेंट कर दी तो दोबारा चेंजेबल नहीं होगा। तो अभी आप इसको जो है वो एक मरतबा रीड कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक कर लेनी है। अगर तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक है तो आप यहाँ पेमेंट मेथड जो है यहाँ पर आई हैव रीड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। बॉक्स पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना कार्ड नंबर जो है वो इंटर करना है। उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, मंथ जो है एक्सपायरी और ईयर जो है वो एक्सपायरी वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सीवीसी नंबर यहाँ पर लिखेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी पेमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। जैसे ही पेमेंट होगी आपकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपने सर्विस आपने सेलेक्ट की थी, फास्ट है, स्लो है, तो उसी के मुताबिक आपका वीज़ा जो है वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।